Hello everyone, all my viewer. सी कल के वीडियो में मैंने अ मिड समर अ नाइट ड्रीम का पार्ट 1 सिखाई थी, जिसमें मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसमें भी देती हूँ कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर मिड समर नाइट ड्रीम्स में शेक्सपियर ने जी ने क्या बताया है। जो थीसिस है उनकी शादी हिप्पोलिथिया से हो रहा है, जो कि 4 दिन में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हर्मिया लव्स लिसेंडर। हर्मिया किससे प्यार करती है? लिसेंडर से। बट ईजीएस जो हर्मिया का पापा है, वो चाहता है कि मेरी बेटी शादी करे टिमेंडियस से। टिमेंडियस इज अ कनिंग पर्सन। ही फर्स्ट ही लव विथ हेलेना। हेलेना से लव करता है। बाद में उसे पता चलता है कि हर्मिया इज़ मोर रिच देन हेलेना। तो हेलेना को छोड़ के वह उनके पापा अ, उनके पापा ईजियस को कन्विंस करके टिमेंडस चाहता है मेरी शादी हर्मिया से हो जाए। पर हर्मिया पूरी श्योर है कि वेन एवर शी वॉज गेटिंग मैरिड शी विल मैरिड विथ लिसेंडर। वो हमेशा शादी लिसेंडर से करेगी। ठीक है, वो कंफर्म है। इसीलिए ईजियस जो है अपनी बेटी हर्मिया को लेके किसके पास जाते हैं? ये देखो, थीसियस के पास आते हैं। थीसियस फ्यूचर के किंग है। कौन है? किंग। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं किंग बनने वाला हूँ 4 दिन के बाद। तो एथेंस एक प्लेस का नाम है एथेंस, वहाँ का मैं किंग बनने वाला हूँ। तो मैं ऐसा डिसीजन दूँ जो सभी को मतलब अच्छा लगे। तो उन्होंने 3 डिसीजन दिया, 3 टर्म एंड कंडीशन रखा किसके सामने। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पिता जो बोलेंगे वहीं बेटी की शादी होगी। मतलब वो आज भी चला आ रहा है। जो ह्यूमन नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, चाहे वो कहीं का भी रहे। मतलब आप देखिए ना, शेक्सपियर किस तरह ह्यूमन नेचर को पढ़ के अपने प्ले बनाते हैं। जो 1565 में प्ले रखा, वो आज भी, वो रूल्स आज भी है। आज भी लोगों की थिंकिंग वही है, साइकोलॉजी वही है। तो सोचो, ही वॉज अ ग्रेट राइटर। जो उन्होंने उस समय लिखा वो आज भी चल रहा है। मतलब फिर थीसियस ने थीसियस ने 3 टर्म्स एंड कंडीशन रखा हर्मिया के सामने। फर्स्ट, दैट आपको आपके पापा के बताए गए आपको आपके पापा के बताए गए मतलब बताए हुए लड़के डिमेंडियस से शादी करनी पड़ेगी, मैरी करनी पड़ेगी। या तो आप नन हो जाओ। नन मतलब अनमेरिड, जो कभी शादी नहीं करती है। थर्ड, या तो आपको हम लोग डेथ देंगे। फर्स्ट, यू मैरी विथ योर फादर रिकमेंडेड बॉय टिमेंडियस, या फिर नन बन जाओ जो अनमेरिड पूरी लाइफ फॉर एवर लाइफ अनमेरिड रहते हैं, या तो फिर आपको हम दे देंगे। ये 3 आपको टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हम करेंगे, राइट। उसके बाद अब हरमिया जाके अपने बॉयफ्रेंड लेसेंडर को बताती है कि देखो, हम लोग दोनों इनलोप हो जाए। इनलोप मतलब यहाँ से भाग के उड में चले जाए। उड मतलब फॉरेस्ट में चले जाए और वहाँ पे हम दोनों मैरिज कर ले। तो दैट टाइम जो हर्मिया की फ्रेंड हेलेना को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड डिमेंडियस डिमेंड डिमेंडियस जो है वो हेलेना को छोड़ के हर्मिया के पीछे गया है, दीवाना हो गया है। तो ये हेलेना जो रहती है, हेलेना हेलेना किसकी फ्रेंड रहती है? हर्निया की रहती है।
हर्मिया की रहती है। हर्मिया को बोलती है, ए हर्मिया, आपके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा बॉयफ्रेंड रिजेक्टेड मी, टेमेंडियस रिजेक्ट करके मुझे आपके पीछे दीवाना हुआ है। ऐसा आप में क्या है जो मुझ में नहीं है? सोचो, ऐसा आज भी होता है। ओके, ठीक ठीक है। तो हर्मिया अपना प्लान बताती है कि देख, मैं एक प्लान है, मैं आपके मतलब बॉयफ्रेंड टिमेंडियस से बिल्कुल भी लव एंड अफेक्शन मेरा नहीं है। मैं लाइसेंडर से लव करती हूँ, उसके साथ मैं फॉरेस्ट में निकलने वाली हूँ, आज रात मेरा प्लान है, और डोंट रिवील इट। पर हेलेना जो होती है सच काइंड, मतलब बहुत अच्छी रहती है। टेमेंडस के प्यार में इतनी दीवानी होती है कि टेमेंडस को वो रिवील कर देती है किसका प्लान, हर्मिया का प्लान। हर्मिया लिसेंडर भागने वाले हैं फॉरेस्ट में, वुड में, वो प्लान एलेना टेमेंडस को बता देती है। टेमेंडस टेमेंडस भी बोलता है, ओके अब तो मुझे प्लान पता चल गया, मैं भी जाऊंगा, कहाँ पे, फॉरेस्ट में जाऊंगा। ठीक है। अब देखो, हर्मिया लेजेंडर भाग रहे हैं, टिमेंडियस भी उनका पीछा करते हुए जा रहा है, और उनके पीछे कौन जा रही है, हेलेना। 4 लोग फॉरेस्ट में गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वींस कॉटेज, अ ग्रुप ऑफ वर्कर फ्रॉम एथेंस विश टू परफॉर्म अ प्ले विथ अ डक वेडिंग। एक ग्रुप है एथेंस का जो परफॉर्म करने जा रहा है डक की वेडिंग। क्वींस इज इन चार्ज ऑफ डायरेक्शन, प्रोडक्शन, रिहर्सल ऑफ दैट प्ले। क्वींस जो है वहाँ का मेन है, जो सब कुछ कर रहा है। बॉटम जो है, बॉटम है कुछ नहीं, वो ओवर स्मार्ट है, इसलिए इसको लगता है कि मुझे सब आता है। enthusiastic, talkative, self-appointment, active worker from the group want to play every role of the play. Parmanas and Thebes, they all plan to meet in the wood for rehearsal. ये लोग सब लोग चाह रहे हैं कि रिहर्सल के लिए हम लोग भी वुड में जाए, जंगल में जाए। समझ में आया? इन द वुड, अभी वुड में क्या हो रहा है? इन द वुड अ डिफरेंट वर्ल्ड अनफोल्ड इन द वुड, अ किंग ऑफ फेरी। अब वुड में एक अलग सा ही वर्ड आया है जहाँ पे किंग ऑफ फेरीज ओ, अभी देखो, ओबरॉन एंड द क्वींस ऑफ फेरी टिटेनिया टिंटानिया। ओबरॉन, टिटानिया फाइट फॉर अ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। किसके लिए फाइट कर रहे हैं? किसके लिए बताती हूँ मैं। ये दोनों फाइट कर रहे हैं कस्टडी ऑफ इंडियन बॉय एज हु सेल ओन हिम। मतलब दोनों एक इंडियन बॉय के लिए फाइट कर रहे हैं। कौन? ओबरॉन और टिटानिया। इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन, टिटानिया ओबरॉन हैचेस अ प्लान विद द हेल्प ऑफ प्लग। अभी देखो, इस करेक्ट यहाँ पे कौन है? ओबेरॉन है, और उसकी वाइफ टिटानिया है, जो कि एक इंडियन बॉय को ली है, और उसकी कस्टडी कौन चाह रहा है? ओबरान चाह रहा है, पर ये नहीं दे रही है। तो और इसका एक नौकर रहता है, पग। पग बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है। पग जो भी ओबरान बोलता है उसको फॉलो करता है। ये बोलेगा यहाँ जा, तो वहाँ वो पग जाता है। ठीक है। ये सब लोग, ये ओबरान जो है कुछ भी मैजिकल कर सकते हैं, क्योंकि फेरी वर्ड में है, मतलब परियों के वर्ड में कुछ भी मैजिकल करने की ताकत ओबरॉन में है। ओबरॉन ऑर्डर देगा तो पग वो चीज़ करेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओबरॉन हैचेस अ प्लान विद द हेल्प ऑफ पग। ओबरॉन ऑर्डर पग टू ब्रिंग अ मैजिकल पोर्शन लॉ ऑफ आइलिनेस, एक लॉ ऑफ आइलिनेस जूस विच इज प्योर टू आईलीड स्लीपिंग पर्सन। एक जो लॉ ऑफ एलिनेस करके एक जूस है जो कि आई लिड पे हम लगाएंगे, और आँख खोलते ही, सुबह आँख खोलते ही जो पर्सन हमारे सामने होगा
उसके लव में हम डीपली लव में पड़ जाएंगे। ऐसा वो आईलिड उन्होंने बनाया, ओबरॉन ने। He thus planned to madden टिटानिया टू गेट द कस्टडी ऑफ इंडियन बॉय। पहले उन्होंने प्लान किया कि हम टिटानिया के ऊपर लगाएं ताकि वो इंडियन बॉय का कस्टडी दे दे। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन what trick Pug mischief spirit is going to play a magical portion of the forest as a। फिर उसने देखा, ओबरॉन ने देखा कि यहाँ पे टेमेंडियस जो है इसके पीछे हेलेना पागल जैसा दौड़ रही है, इसको कन्विंस कर रही है, पर इसके अंदर इससे हैट कर रहा है हेलेना से, कुछ भी मतलब कुछ भी बेचारी को हमेशा रिजेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ओबरॉन, इसका कोल्ड बिहेवियर उसने देखा ओबरॉन ने। तो ओबरॉन ने पग को ऑर्डर किया कि जा और ये जो मैजिकल आई लीड है वो टेमेंडियस के आँखों के ऊपर लगा दे। तो पग ने मिस्टेक क्या किया, वो आई लीड टेमेंडियस के जगह उन्होंने लगा दिया लेसेंडर के आँखों के ऊपर। लगाना चाहिए था टेमेंडियस के आँखों पे, पर लगा दिया लेसेंडर के आँखों पे। और लेसेंडर जैसे आँख खोला, उसने पहले ही हेलेना को देख लिया, क्योंकि हेलेना जो है टेमेंडियस को ढूंढते हुए वहाँ फॉरेस्ट में आई थी। तो जैसे लेसेंडर की आँख खुलती है उसने हेलेना को देख लेता है, और ये लेसेंडर डीप लव में पड़ जाता है हेलेना की। ठीक है, ओके। पग हु is appalled by the awful acting bottom witches by transferring the head into as Titania, seeing headed bottom at once guessed that result। मतलब यहाँ पे जो बॉटम जो ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस कर रहा था, उसको पग जाके एस मतलब गधे का मुंह लगा देता है, जैसे हम पिक्चर में देख रहे थे आगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे दो लोग, एक बॉटम अच्छा हो गया, टिटानिया अच्छी हो गई। अब पग विंस द प्रेज बाय ओबरॉन फॉर हिज फेयर ऑफ टिटानिया बॉटम, बट एज ओबरॉन रियलाइज द पग मिस्टेक यूजिंग द लव पोर्शन ऑफ लिसेंडर इंस्टेड ऑफ। अब कहीं ना कहीं ओबेरॉन को पता चल गया कि मेरा पग कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। अब उसने जो आई लीड था वो लिसेंडर को लगा दिया, इंस्टेड उसकी जगह लगाना था टेमेंडियस को। तो उन्होंने बोला कि जाओ अभी आप ये आई लीड टेमेंडियस के आँखों पे लगाओ ताकि वो हेलेना को देखे और हेलेना के प्यार में पड़े। ठीक है, पग टू फेस द हेलेना विच लीड टू फ्रेंच स्क्वायर। अभी देखो ह्यूमन नेचर क्या है, जैसे ही हर्मिया को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड लेसेंडर हेलेना से प्यार कर रहा है, तो हेलेना और हर्मिया में दोनों में क्वारल होता है, झगड़ा होता है, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। देखो आज भी औरतों का वही है, आदमियों की गलती पे औरत लड़ती है। ओके, आज भी वही नेचर है। तो किस तरह ह्यूमन नेचर को उन्होंने रीड आउट किया दैट टाइम। ठीक है, ये सब ध्यान दो बच्चों। ओबेरॉन then get the muddle sorted out, setting the wrong right in the case all Athenians by removing the spell portion of Lysander। लिसेंडर की आंखों से निकाल के रिस्टो, उसका मतलब जब उसकी आंखों से आईलिड निकाला तो उसका जो लव था वो हेलेना से हट के हर्मिया की तरफ आ गया। एंड देन वो आईलिड लगाया किसके ऊपर आईलिड लगाया, टेमेंडियस के। तो टेमेंडियस ने आँख खोला और किसको देखा, हेलेना को। तो यहाँ पे देखो एंड में टेमेंडियस हेलेना से लव होने लगा, डीपली प्यार करने लगा। और देखो ये लेसेंडर और हर्मिया तो एक दूसरे को लव करते ही थे। ठीक है, तो लास्ट में जब वो लोग आते हैं, इनकी थीसिस और
हेपुलेता के वेडिंग में तो देखते हैं ईजीएस हरमिया का पापा एंटर होता है तो देखता है कि हरमिया का जो डिसीजन है वो सही है। टेमेंडस लव करता है हेलेना से और इसीलिए उसके पापा बोलते ओके नाउ माई डॉटर विल मैरी हरमिया लेसेंडर। तो एंड हो गया इस स्टोरी का। आई होप आप लोगों को मैं करेक्टर समझाने में बहुत हद तक सफल हुई होंगी, क्योंकि आप एक बार करेक्टर समझ जाओगे तो प्ले बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो यही है, मैंने आपको इन शॉर्ट में समझा के दिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।